कहानी शुरू होती है हमारे एमसी से, जो हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा होता है। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन ज्यादा काम करने की वजह से उसे स्ट्रोक आ जाता है और अब वो क्रिटिकल हालत में है। बचपन से ही उसका लाइफ बहुत मुश्किल रहा है। उसके माँ बाप उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही मर गए थे और वो एकदम अकेला रह गया था। ग्रेजुएशन के बाद उसने 20 साल एक कंपनी में काम किया, जहां उसे मिलती थी बस ट्रैश पे, मतलब बहुत कम पैसे। इतनी कठिन जिंदगी के बावजूद वो हमेशा सिंगल रहा, क्योंकि कोई लड़की एक ब्रोक और बेकार इंसान के साथ रहना नहीं चाहती थी। ये सब सोचकर एमसी डिसाइड करता है कि अब बहुत हो गया। वो लड़ना बंद कर देता है, आंखें बंद करता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो खुद को एक लग्जोरियस रूम में पाता है, जहां हर तरफ चमचमाता खजाना पड़ा होता है। पहले उसे लगता है कि वो अभी भी हॉस्पिटल में है और डर जाता है, अब तो पूरी जिंदगी का बिल भरना पड़ेगा। तभी एक स्टेटस विंडो उसके सामने खुलती है, जिस पर लिखा होता है, वेलकम टू द मैजिकल कॉन्टिनेंट ऑफ एल्ड्रिया। एमसी शॉक हो जाता है, समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। जब वो मिरर देखता है तो समझ आता है कि उसका पूरा बॉडी बदल गया है। अब वो एक हैंडसम लड़का बन गया है, गोल्डन बालों के साथ। एक हफ्ते बाद उसे सब कुछ समझ आता है। हॉस्पिटल में मरने के बाद उसका रीइंकार्नेशन हो गया है और अब वो रायन एडगर नाम के लड़के के रूप में जी रहा है। रायन ग्रैंड ड्यूक एल्डेरियन एडगर का तीसरा बेटा है, एक भाई और एक बहन के साथ। वो समझता है कि एमसी इस घर का स्पॉइल्ड ब्रैट है, जिसे सब बहुत प्यार करते हैं, हर चीज दिलाते हैं, उसे कंफर्टेबल रखने के लिए सब कुछ करते हैं। अब एमसी को लगता है कि ये नया जीवन उसके पुराने दुखी जीवन का इलाज है। एल्ड्रिया एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ मैजिक से चलता है। कैरडोरल एम्पायर इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ह्यूमन एम्पायर है और यहाँ एल्व्स और ड्वार्फ्स जैसी दूसरी रेसेस भी रहती हैं। एडगर फैमिली के पास 3 लाख किलोमीटर का टेरिटरी है और लगभग 10 लाख लोग उनके सब्जेक्ट्स हैं। एक नोबल होने के नाते एमसी के पास एक पर्सनल मेड भी है, जो उसकी सेवा करती है। एमसी को लगता है कि उसका ये मीठा लाइफ उसके पुराने स्ट्रगल्स का रिवॉर्ड है। एक दिन वो चाय पी रहा होता है जब उसकी मेड आती है और बताती है कि उसके फादर ने उसे बुलाया है। एमसी अपने फादर के कमरे में जाता है। ड्यूक पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? एमसी कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। ड्यूक कहते हैं, तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि अपना एक टेरिटरी संभाल सको, क्या तुमने डिसाइड किया है कहाँ जाना है? एमसी हैरान हो जाता है, उसने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। ड्यूक एक बड़ा मैप दिखाते हैं और बताते हैं कि उसका टेरिटरी नॉर्थ वेस्ट में होगा। वो कहते हैं कि वहां मैजिशियन कम है, इसलिए एरिया सेफ है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है फूड प्रोडक्शन। ड्यूक कहते हैं, हमारी लैंड अभी सिक्योर है, लेकिन एम्पायर का फ्यूचर उतना अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि कैरिडोरल एम्पायर में पॉलिटिकल करप्शन और लॉर्ड्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। एमसी अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि रीइंकार्नेशन के बाद उसने सिर्फ केयर और लव देखा है। ड्यूक नोटिस करते हैं कि एमसी सोच में खो गया है और कहते हैं, इतना प्रेशर मत लो। एमसी पूछता है, अगर फूड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो रीजन इंप्रूव होगा ना? ड्यूक कहते हैं, बेटा ये सिर्फ एंथुजियाज्म से नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन चाहिए। उन्हें लगता है एमसी अभी बच्चा है और दुनिया नहीं समझता, लेकिन एमसी कॉन्फिडेंट है। उसके पास है ह्यूमन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का विजडम। वो मुस्कुराता है और कहता है, फादर फूड इशू मुझे छोड़ दीजिए। अब आती है आइसलिंग सिटी, जो अलेरियन के वेस्टर्न बॉर्डर पर है। नॉर्थ में ग्रैंड ड्यूक ऑफ सॉरेन, वेस्ट में एल्व्स का टेरिटरी और साउथ में समंदर है। तीन नेशंस के बीच होने की वजह से वहां लगातार वॉर होती रहती है। एक समय फर्टाइल जमीन थी, अब बैरन लैंड बन चुकी है। सिटी जाते समय एमसी सब पढ़ता है और समझता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए सबसे जरूरी चीज है लेबर फोर्स, और सिटी में यही नहीं है, तो उसे पॉपुलेशन बढ़ाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसे तब पता चलता है कि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, सिस्टम स्कैन। इससे वो किसी भी इंसान के स्टैट्स देख सकता है। वो अपनी फैमिली पर यूज करता है और समझ जाता है कि इस दुनिया के लोग कैसे हैं। एमसी डिसाइड करता है कि अपने टेरिटरी में टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट करेगा। उसके साथ उसकी मेड लिया भी होती है, जिसे ड्यूक ने भेजा है उस पर नजर रखने के लिए। दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड और एक मास्क्ड आदमी बात कर रहे होते हैं। वो दोनों करप्ट हैं और सोच रहे हैं कि एमसी के आने पर क्या करना चाहिए। मास्क्ड आदमी कहता है, अभी कुछ मत करो, मास्टर के ऑर्डर का वेट करो। वो लोग डरते हैं कि एमसी उनका टैक्स फ्रॉड पकड़ लेगा, लेकिन मास्क्ड आदमी बोलता है, उसे अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। थोड़ी देर बाद एमसी और लिया सिटी के पास पहुंचते हैं। वो देखता है कि जमीन बहुत फर्टाइल है, लेकिन पॉपुलेशन कम होने की वजह से सूनी पड़ी है। एमसी मैप देखता है और सोचता है, अगर एक कैनाल बनाई जाए जो सदर्न सीपोर्ट से जुड़ जाए तो ये इलाका फिर से जिंदा हो जाएगा। तभी उसके साथ एक छोटी लड़की आती है, जो अपने पिता से कह रही होती है, पापा प्लीज गैम्बलिंग मत करो, ये पैसे मम्मी के इलाज के लिए हैं। लेकिन उसका पिता नहीं मानता और लड़की पर हाथ उठाने लगता है। एमसी उस व्यक्ति को एक पंच मारकर उड़ा देता है। लिया तुरंत दौड़कर आती है और कहती है, नेक्स्ट टाइम लड़ाई करने से पहले मुझे बता देना, मैं प्रोटेक्टिव गियर रेडी कर लूंगी। एमसी कहता है,
वो तो इम्पल्सिव एक्ट था, टाइम ही नहीं मिला। फिर वो लड़की के पास जाता है, उसका नाम लिलियन होता है। एमसी सिस्टम से उसका स्टेटस चेक करता है और पता चलता है कि उसके पास एक स्पेशल फार्मिंग और हार्वेस्टिंग एट्रीब्यूट है। एमसी हैरान रह जाता है, सोचता है ये लड़की एग्रीकल्चर के लिए ब्लेसिंग है। वो डिसाइड करता है कि उसे अपने टेरिटरी में रिक्रूट करेगा। एमसी कहता है चलो मेरे कैरेज में बैठ जाओ, हम भी टाउन जा रहे हैं। लिलियन मना करती है, मैं गंदी हूँ, कैरेज खराब कर दूंगी। एमसी मुस्कुराता है और कहता है ये बस लकड़ी के तख्ते हैं, कोई खास चीज नहीं। और फिर वो पूछता है आखिर ये गैम्बलिंग डेंस चल कैसे रही हैं जब यहाँ के लोग गरीबी से तड़प रहे हैं। लिलियन बताती है कि पिछली फॉल में ग्रैंड ड्यूक ऑफ सॉरेन ने टाउन पर हमला किया था, जिससे कई सोल्जर्स मारे गए थे। लेकिन जैसे ही इतना काफी नहीं था, उसी के बाद स्प्रिंग में एक भयंकर फ्लड आया जिसने पूरी जमीन और फसलें बर्बाद कर दी। इससे वहां के लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई और एक वक्त का खाना भी जुटाना भी नामुमकिन हो सा हो गया। ये सुनकर एमसी टाउन की तरफ निकल पड़ता है। वो सोचता है कि अगर वो एक सेंसस कराए तो उसे पता चल जाएगा कि टाउन में कितने प्रोडक्टिव लोग बचे हैं। लेकिन उसका पहला कदम है लॉर्ड्स एस्टेट जाना, ताकि वो जान सके कि उसके पास डेवलपमेंट के लिए कितना कैश अवेलेबल है। एमसी लिलिन से पूछता है कि क्या उसे लॉर्ड्स एस्टेट का रास्ता पता है। वो जवाब देने वाली होती है कि तभी दूर से एक हॉर्समैन दिखाई देता है। वो आदमी घोड़े पर सवार होकर सब पर चिल्ला रहा होता है, रास्ते से हटो, तुम सब पेजेंट्स हो। वो एमसी के बहुत करीब आ जाता है और लगभग उसे कुचल देता, लेकिन लिया तुरंत उसे धक्का देकर बचा लेती है। वो घोड़े वाला आदमी अपने रास्ते चला जाता है, जबकि लिया गुस्से से भरी होती है। एमसी जल्दी से कहता है लिया उसे जाने दो, क्योंकि वो पहले ही उसे अपनी बिग मेलन से दबा चुकी होती है। लिया थोड़ा पीछे हटती है और पूछती है एमसी तुम ठीक तो हो। एमसी मुस्कुरा कर कहता है हाँ तुम्हारी वजह से। फिर वो लिलिन से पूछता है कि वो आदमी कौन था। लिलिन बताती है कि वो एडविन फैमिली का यंग मास्टर है। वो ये भी बताती है कि शहर के सारे कसिनोज उसी के फैमिली के हैं। एमसी ये सुनकर मुस्कुराता है, क्योंकि पूरे शहर के कसिनोज अगर उसी फैमिली के हैं तो इसका मतलब है वो लोग बहुत अमीर हैं। एमसी के लिए ये राहत की बात होती है, क्योंकि वो सोच रहा था कि अपने डेवलपमेंट फंड्स कहां से लाएगा। एस्टेट जाने की बजाय एमसी कहता है लिलियन मुझे कसिनो ले चलो। लिलिन तुरंत मना करती है, अगर आप वहां गए तो आपका सारा पैसा चला जाएगा। लेकिन एमसी उसे भरोसा दिलाता है रिलैक्स, कोई कसिनो मुझे नहीं हरा सकता। एमसी अंदर कदम रखते ही देखता है कि एक आदमी 10 गोल्ड कॉइन्स के लिए गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि वो पैसे वापस कमा लेगा। वहीं दूसरी तरफ कोई आदमी चिल्ला रहा है कि वो जीत गया है। एमसी ये सब देखकर घृणा महसूस करता है। उसे पता है कि जब तक कसीनो जैसी जगहें मौजूद हैं, लोग कभी मेहनत से काम नहीं करेंगे। लिलियन पूछती है एमसी क्या आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए? कसीनो पहले से ही सोल्जर से घिर चुका है। एमसी कहता है रुको, मैं उस बड़े मछली का इंतजार कर रहा हूँ। वो एक अटेंडेंट के पास जाता है जो पूछता है सर कौन सा गेम खेलना चाहेंगे? एमसी कहता है मुझे नहीं पता, बस कोई आसान गेम दिखा दो। अटेंडेंट मुस्कुराकर कहता है सर हमारे पास आपके लिए 2 फ्री चिप्स हैं, ट्राई योर लक। एमसी दोनों चिप्स फेंकता है और वो एक स्मॉल बॉक्स पर गिरते हैं। अटेंडेंट्स चीयर करते हैं, लेकिन अंदर से उनकी मंशा कुछ और होती है। असल में वो गेम है सिग्बो, जो ईस्ट एशिया में पॉपुलर कसिनो गेम है। डाइस के टोटल सम के हिसाब से रिजल्ट स्मॉल या बिग माना जाता है। दोनों के चांसेस बराबर होते हैं। थोड़ी देर बाद अटेंडेंट कहता है सॉरी सर आप हार गए। एमसी शांत आवाज में कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं जा रहा हूँ, भूख लगी है। अटेंडेंट तुरंत रोकता है, सर आप नहीं जा सकते, पहले अपना उधार चुका दीजिए। एमसी हैरान होकर पूछता है कौन सा उधार? अटेंडेंट कहता है वो 2 चिप्स जो आपने यूज की, वो मैंने आपको उधार दी थी। एमसी याद दिलाता है तुमने खुद कहा था ऑन द हाउस। अटेंडेंट मुस्कुराता है और कहता है सर कसीनो में कुछ भी फ्री नहीं होता, हर चिप की कीमत 100 गोल्ड कॉइन्स है और सर्विस चार्ज मिलाकर आप हमें 250 गोल्ड कॉइन्स देने हैं। फिर वो घिनौनी मुस्कान के साथ कहता है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपनी मेड को छोड़ जाइए। ये सुनते ही लिलियन भड़क जाती है, अपनी घटिया जुबान बंद रखो, तुम झूठे हो। वो एमसी की तरफ मुड़कर कहती है इनकी बातों पर भरोसा मत करो, हर चिप की असली कीमत सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन है। अटेंडेंट गुस्से से भर जाता है और लिलियन पर चिल्लाता है तूने मेरी प्लान खराब कर दी, अब तुझे सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एमसी उसे एक जोरदार पंच मारता है और वो उड़ जाता है। एमसी शांत खड़ा होता है और कहता है किसने तुझे बोलने की इजाजत दी? वो पीछे मुड़कर देखता है और बाकी लोग अब भी अपने गेम्स में डूबे हैं। लेकिन एमसी का ये एक्ट बिना नोटिस हुए नहीं जाता। आखिरकार वो बिग फिश जिसके इंतजार में एमसी था सामने आ जाता है। वो गुस्से से कहता है किसने हिम्मत की मेरे कसीनो में गड़बड़ करने की? तो वीडियो यहीं खत्म होता है। अगला पार्ट जल्द ही आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना।